पिछली क्लास में सैलरी लिस्ट बनाना हम बता रहे थे, लेकिन पूरी नहीं बता, मतलब अभी कुछ बताया ही नहीं है। अभी तो हम आपसे पूछ रहे थे, आ गया था सभी को? सैलरी लिस्ट बनाना आ गया आप लोगों को? सही, बॉयज को आ गया। इसमें लीव निकालना, एब्सेंट निकालना, ये सभी आपको आ गया है। तो अब अपन पढ़ेंगे सैलरी अटेंडेंस लिस्ट। यहाँ और व्यू टैब में अपना कहाँ तक हो गया था? यहाँ तक हो गया था, शो ऑप्शन तक। ठीक है, ये ऑप्शंस रह गए थे। पहले अपन सैलरी लिस्ट पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम आपको ये आगे के ऑप्शंस बताएंगे। ठीक है। तो जैसे कि अपन ने यहाँ पे सैलरी लिस्ट बनाई थी, इसमें अपन ने क्या किया था? सैलरी लिस्ट में कोई भी अपन नाम लिखते हैं, सैलरी मतलब आप क्या कर सकते हो, लीव का अमाउंट निकालते हो, एब्सेंट का अमाउंट निकालते हो और लेट रेट का अमाउंट निकालते हो। आप क्या करते हो, रिकॉर्ड में से देखकर आप लिखते हो एब्सेंट है, लीव है या नहीं है, और लेट है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब अपन सैलरी प्रेजेंट लिस्ट बनाएंगे। यानी आपको प्रेजेंट भी इसी में लगाना है और ऑटोमेटिक आपकी लीव, एब्सेंट और ये सभी आ जाए। ठीक है, तो अपन राइट क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर रीनेम कर रहे हैं, इसको अपन देंगे सैलरी अटेंडेंस लिस्ट। ठीक है, इसमें भी अपन वैसे ही बनाएंगे जैसे अपन ने उसमें किया था। ठीक है, यहाँ पे अपन ले लेते हैं SN यानी कि सीरियल नंबर। इन दोनों को अपन सिलेक्ट करेंगे, साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे और ड्रैग कर, इसको अपन यहाँ से छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अपन लिखेंगे नेम और इसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह आप लिख सकते हैं, ताकि अगर आपको किसी को फोन लगाना है तो लगा सकते हैं, नहीं तो अपन अभी रहने देते हैं। ठीक है, अपन यहाँ पर लिख लेते हैं नेम। ठीक है, अभी अपन इतने ही नेम रहने देते हैं। और अभी आप देखिए, अब इसके बाद देखिए थोड़ी सी छोटी दिख रही है, हम क्या चाहते हैं, इसको जूम करना चाहते हैं, तो आप सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जूम इन कर लेते हैं और यहाँ से जूम आउट कर देते हैं। ठीक है, अगर आप साइज बढ़ाना चाहते हो तो इससे क्या होता है, हमें टेक्स्ट का साइज भी नहीं बढ़ाना पड़ता और हमें ये जो चीज है बड़ी भी दिख रही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए गए हैं। आप जूम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा, इसमें कस्टम है। अभी कस्टम यानी आपके अकॉर्डिंग है, यहाँ पे उसकी लिस्ट में इसका कोई भी वो नहीं है। ठीक है, तो आप 50% करेंगे, ओके करेंगे, देखिए जूम 50% हो गया, यहाँ पर भी देखिए 50% आ रहा है और यहाँ पे ये जो स्लाइडर है यही यहाँ पे आ गया। आप फिर से इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर जाते हैं फिट सिलेक्शन, 200% करेंगे तो 200% जूम हो जाएगा। ठीक है, 75% करेंगे, जैसा भी करेंगे आप उसके अकॉर्डिंग जूम हो जाए। लेकिन जूम कहाँ होगा, जहां भी आपका ये क्लिक होगा उसी जगह पर जूम होता है। जैसे कि हमारा क्लिक है यहाँ पे और हम जूम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी जो क्लिक है वहीं पे जूम होगा। ठीक है, जहाँ भी आपने क्लिक करके रखा है, अब देखिए ऊपर नहीं हो रहा, नीचे हो रहा है जूम, क्योंकि अपना जो क्लिक है वो यहाँ पे। कितना भी आप जूम कर लीजिए, नॉर्मल करना है अपन यहाँ पे बीच में क्लिक कर देते हैं तब भी नॉर्मल हो जाता है, या फिर आप यहाँ पे 100% पर क्लिक कर दीजिए तब भी नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, और ये रहता है फिट सिलेक्शन, इस पर क्लिक करके ओके करते हैं तो आपका जो भी जहाँ पे भी सिलेक्शन रहता है उसके अकॉर्डिंग वो जूम हो जाता है। अपन 100% कर देते हैं, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आता है जूम टू सिलेक्शन। मान लीजिए हमने इतनी जगह यहाँ पे सिलेक्ट करके रखिए, जूम टू सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे, देखो उसने उसने उतनी जगह क्या कर दी, जूम कर दी। तो यहाँ से इस तरह से कर सकते हो, हमें नॉर्मल करना है, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो नॉर्मल हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया अपना जूम वाला ऑप्शन। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन लिखेंगे इनकी बेसिक सैलरी। ठीक, एंटर कर देंगे। अब ये नहीं दिख रही, अपन इसको मर्ज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मर्ज करेंगे आगे अपन एक और लिस्ट बनाएंगे तो उसमें अपन को प्रॉब्लम आएगी, इसलिए अपन यहाँ से इस पूरी
को सिलेक्ट कर रहे हैं और अपन होम पर जा रहे हैं, यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर देते हैं रैप टेक्स्ट। तो इसने ऑटोमेटिकली सेल का साइज क्या कर लिया, बड़ा कर लिया। अपन यहाँ पर बेसिक सैलरी लिखने के बाद अपन यहाँ पे लिखेंगे टोटल प्रेजेंट, जो वर्कर जो भी है टोटल प्रेजेंट होगा वो अपन यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, अब इसके बाद अपन ने यहाँ पे लिखना 1 और 2, इसको भी अपन यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अपन ने प्रेजेंट लिस्ट बनाई थी, इसमें आपने क्या लिखा था 1 2 3 क्या है आपको। ठीक है, 1 तारीख से आपका मंथ स्टार्ट होता है तो आपने एक से ही लिया है। अगर आप इसमें ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये भी जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 1 ले लिया हमने और यहाँ पर 2, इन दोनों को हम सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हम इनकी जो प्रेजेंट है वो इसी सीट में लगाएंगे। हम इसको 31 डेज है तो 31 और 30 है तो 31 तक हम इसको ले लेंगे। अब इसके बाद इनकी साइज बड़ी है तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं और इनको 1 तक ही हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम 1 की साइज छोटी कर रहे हैं। ठीक है, और आपको छोटी करनी है तो आप और कर सकते हैं क्योंकि अपन को इसमें ज्यादा डाटा फिट नहीं करना। अब आप क्या करेंगे, पहले हम बेसिक सैलरी लिख लेते हैं। ठीक है, अब अपन यहाँ पे अपन ने सैलरी रख ली कि ये आपके वर्कर्स के नाम है, आप चाहें तो इसकी इस तरह से। ठीक है, ये वर्कर्स की सैलरी है और अपन क्या करेंगे इनकी प्रेजेंट लगाएंगे। आपने यहाँ पे हमने अटेंडेंस लिस्ट बनाई थी, उसमें हमने आपको बताया था कि आप यहाँ पे प्रेजेंट लगाते हैं तो लिखते हैं P, एब्सेंट होता है तो आप लिखते हैं A, और कोई लीव लेता है तो आप लिखते हैं L। लेकिन अपन यहाँ पे वर्कर्स की क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट लगा रहे हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे अगर कोई प्रेजेंट है तो आप लिखेंगे 1। ठीक है, अगर 1 का मतलब क्या है, एक मतलब ये प्रेजेंट है। ठीक है, और अगर यहाँ पे कोई लीव लेता है तो आप उसकी जगह पर लीव लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई यहाँ पे होता है एब्सेंट होता है तो आप उसकी जगह पर लिखेंगे -1। ठीक है, ऐसा अपन क्यों करेंगे वो आपको आगे पता चल जाएगा। अभी अपन सभी को प्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अभी अपन ने सबको प्रेजेंट कर दिया, लेकिन आप जब भी प्रेजेंट लगाएंगे तो क्या करेंगे, जो भी प्रेजेंट होगा उसके आगे 1 लिख देंगे, जो एब्सेंट होगा उसके आगे -1 लिख देंगे। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे इक्वल वाला फॉर्मूला। अगर आप इसको पीछे लेते हैं तो आपको यहाँ पे ये फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसको सम कर सकते हैं। अभी हमें फंक्शन लगाना पड़ेगा क्योंकि ये उल्टा नहीं लेता है। तो अपन यहाँ पर इक्वल लगाएंगे और लिखेंगे सम। सम लिखने के बाद आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ये पूरी रेंज आप सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से लेकर शिफ्ट के साथ अपन सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करके भी ड्रैग कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने सिलेक्ट कर लिया और एंटर कर दिया। तो अभी आपको यहाँ पर ये क्या बता रहा है, सम ये बता रहा है कि ये जो वर्कर है वो 31 डेज ही प्रेजेंट। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, साइड में माउस पॉइंटर लेकर जा रहे हैं और हम इसको ड्रैग कर देते हैं। अगर आप यहाँ पर मंथ के नेम लेना, सॉरी डेज नेम लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन अभी अपन को यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो ये देखिए सभी 31 डेज प्रेजेंट। अगर आप किसी वर्कर ने किसी दिन लीव ली है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर L। देखो यहाँ पर 31 की जगह पर क्या हो गया 30। ठीक है, एक दिन कम हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिखते हैं -1, L की जगह पर हम -1 कर देते हैं, देखो 2 दिन कट गए। ठीक है, तो एक्सेल क्या करता है, अगर आप -1 लोगे तो वो 2 माइनस कर देता है। ठीक है, आया समझ में। अब अपन ने -1 क्यों लिया, क्योंकि अगर आप लीव लेते हैं तो एक दिन की सैलरी कटेगी। अगर अपन L लिखेंगे या A भी लिखोगे तब भी एक दिन की सैलरी कटेगी, क्योंकि अपन यहाँ पर माइनस में कुछ भी नहीं लिख रहा है। ठीक है, L लिखने से क्या हो रहा है, एक दिन माइनस हो रहा है तो उसकी क्या होगी, एक दिन की सैलरी कटेगी। लेकिन अगर आप -1 लिखते हो तो क्या होगा, 2 दिन की सैलरी कटेगी, और एब्सेंट होने पर कितने दिन की सैलरी कटती है, 2 दिन की। तो यहाँ पर इसलिए अपन ने लिया है -1। ठीक है, और अगर आपकी 3 दिन की कटती है तो आप यहाँ पर क्या ले लेंगे, -2, और 4 दिन की काटनी है तो आप -3 ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से है समझ में। अभी अपन यहाँ पर 1 ही कर देते हैं।